प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं के अंतर्गत चौथा योग है भूत साधना से आत्म विजय। कितने ही मनुष्यों की विचार प्रणाली ऐसी विकृत हो जाती है कि वे अपने मस्तिष्क में दौड़ने वाले विचार प्रवाह को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते। किसी से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद दोनों पक्ष अलग हो गए, पर विकृत विचार प्रणाली वाले मनुष्य का मस्तिष्क उसी में उलझा रहता है। दिमाग में भारी उत्तेजना एवं गर्मी भर जाती है, जिसके कारण सिर भननाने लगता है। उस समय कितना ही आवश्यक कोई कार्य सामने हो, मस्तिष्क उस उत्तेजना को छोड़कर नए प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बुद्धि कहती है कि जो होना था हो गया, छोटी सी बात पर इतना उलझना ठीक नहीं, चलो दूसरी बात पर विचार करें। पर वह विचार प्रवाह हटता नहीं, बराबर वही उत्तेजना सिर के भीतर गूंजती रहती है। रात को पूरी नींद नहीं आती, सिर में दर्द होने लगता है, आँखों में गर्मी छा जाती है, पर उस उत्तेजना से पीछा नहीं छूटता। इसी प्रकार कितने ही व्यक्ति चिंता, शोक, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, लोभ आदि के कुविचारों में बुरी तरह डूबे रहते हैं। वे इन विचारों को छोड़ना चाहते हैं, पर वे छूटते नहीं। लौट लौट कर वे बातें दिमाग में भर जाती हैं। यह दूषित विचार प्रणाली का परिणाम है। यह एक प्रकार का भयंकर बंधन है, जिसमें बंधा हुआ मनुष्य विवश होकर कहीं का कहीं घिसटता फिरता है। इन विचारों की गुलामी से छुटकारा पाए बिना आंतरिक शांति प्राप्त होना कठिन है। विचारों पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। जब जिस विचार को हम चाहें अपने मस्तिष्क में विचरण करने दें, और जब चाहें जिस विचार को निकाल बाहर करें। यह स्थिति प्राप्त करना अध्यात्म क्षेत्र के पथिकों के लिए बड़ी आवश्यक है। विचारों पर काबू पाना एकाग्रता में सफलता पाना है। एकाग्रता मानसिक उन्नति का सर्वोपरि हथियार है। मेस्मरिज्म में दूसरों को निद्रा में लाने का प्रधान साधन एकाग्रता पूर्वक तीव्र दृष्टिपात ही तो है। ध्यान में एकाग्रता ही मुख्य है। समाधि एकाग्रता की ही सिद्धावस्था है। व्यापारी, वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार, नट, लेखक, विचारक, शिल्पकार, कलाकार, सरीखे प्रतिभाशाली वर्गों के सफल व्यक्ति एकाग्रता के ही प्रभाव से अपनी प्रतिभा चमकाते हैं। जिसमें एकाग्रता नहीं, वह मानसिक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। बारूद को ज़मीन पर फैलाकर उसमें आग लगाई जाए तो वह भग से जलकर समाप्त हो जाएगी, पर उसी बारूद को बंदूक की नली में रखकर केवल एक नियत दिशा में ही चलाने दिया जाए तो वह भयंकर शब्द और प्राणघातक चोट करती है। विचार भी यदि बिखरे रहें, अस्त व्यस्त रहें तो उनका कोई महत्व नहीं, पर जब वे एक स्थान पर केंद्रित किए जाते हैं तो एकाग्रता की शक्ति के साथ गजब के परिणाम उपस्थित करते हैं। एकाग्र मन जिधर भी लग जाता है उधर ही सफलताओं का ढेर लग जाता है। विचारों पर काबू पाना ही मन को वश में करना कहलाता है। पतंजलि ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। जिसने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, समझिए कि उसने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। महापुरुषों में यही विशेषता होती है कि वे विचारों के प्रवाह में नहीं बहते, वरन जिधर चाहते हैं उधर विचारों को बहाते हैं। जब चाहते हैं तब विचारों के प्रवाह को मोड़ देते हैं, बदल देते हैं, पलट देते हैं एवं बंद कर देते हैं। महात्मा गांधी को बड़ी गंभीर गुत्थियाँ सुलझाने पड़ती थी। उनके आगे कभी कभी बड़ी विकट चिंताजनक समस्याएं आती थी। उनके कंधे पर हर घड़ी जिम्मेदारियों का भारी बोझ रहता था, पर वे जब चाहते तब विचारों के प्रवाह को रोक देते थे। गंभीर बहस मुबाहिसे में भाग लेते हुए यदि कुछ मिनटों का समय मिल जाता था तो वे इतनी ही देर में गहरी नींद सो लेते थे। नेपोलियन युद्ध क्षेत्र में घमासान युद्ध करते समय कुछ देर के लिए घोड़े को पेड़ के सहारे लगाकर और देह को पेड़ का सहारा देकर सो जाता था। विचारों पर हमारा ऐसा ही अधिकार होना चाहिए। घुड़सवार लगाम मोड़कर अपने घोड़े को मनचाहे दिशा में ले जाता है। विचारों पर हमारा भी ऐसा ही आधिपत्य आवश्यक है। मनोनिग्रह, विचार संयम, चित्त निरोध, एकाग्रता की साधना से एक बड़ी आध्यात्मिक समस्या का हल हो जाता है। जहाँ चाहें वहाँ मन लगा देना और जहाँ चाहें वहाँ से मन हटा लेना, यह एक ऐसी सिद्धि है
जिसके द्वारा शोक, क्रोध, चिंता, भय, काम, निराशा, आवेश आदि अवांछनीय स्थिति से मन हटाकर समस्त मानसिक दुखों का अंत किया जा सकता है। इस संसार में 3/4 दुख मानसिक और 1/4 दुख शारीरिक है। शारीरिक दुख को भी तब मनुष्य भूल जाता है जब उसका चित्त किसी आनंददायक विचारधारा में रमण कर रहा हो। जिसका मन काबू में है, जिसका आहार विहार संयमित है, उसे वैसे भी शारीरिक कष्टों में नहीं रहना पड़ता, पर कदाचित किसी को कोई प्रारब्ध भोग का कष्ट आ भी पड़े तो उसे संतुलित चित्त वाला व्यक्ति आसानी से हंसी हंसी में ही सहन कर लेता है। इस प्रकार सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर मनोनिग्रही आत्मानंद का सुपभोग करता है। हर घड़ी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी उसकी आंतरिक शांति नष्ट नहीं होती। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की